बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला जहां पर बलदियाती इंतखाबात हुए थे, उनमें से 12 अजला में 200 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर जो पोलिंग है वो कैंसिल की जा चुकी है और वहां पर पोलिंग जो है वो अब दोबारा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बहुत बड़ा फैसला जो है ये किया गया है। अचानक ये फैसला जो है वो क्यों किया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं, एक तो ये आप नाज़रीन के साथ आज के इस व्लॉग में शामिल करूंगा और साथ ही साथ यहां पर दोबारा पोलिंग होने से, क्योंकि जो इंतखाबात हैं वो उनका जो पहले रिजल्ट आया था, मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात थी वो लीड कर रही थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो दूसरे नंबर पर थी। तो 12 अजला में दोबारा पोलिंग जो है वो ऑब्वियसली जो एक हतमी नतीजा है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगी। किन किन 17 अजला में इलेक्शन हुआ था, सबसे पहले उसकी डिटेल में आपके सामने रख देता हूं, फिर उसके बाद जो 12 अजला में दोबारा पोलिंग हो रही है उसके हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पहला मरहला था, इसमें नाज़रीन बुनेर, इसके अलावा बाजोड़, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, करक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, टांक, हरीपुर, खैबर, महमद, चारसद्दा, हंगू और लकी मरवत के अजला शामिल थे, जिनमें जो पोलिंग थी वो जिनमें जो इलेक्शन था वो हुआ। और जो दूसरा मरहला है उसमें जो इलेक्शन है वो होगा और इसमें 18 अजला जो है वो शामिल है। और यहाँ पर जो अभी तक हमारे सामने जो डेट एक सामने आई थी, तो गालिबन कोई 27 मार्च की जो डेट है वो हमारे सामने आई है कि 27 मार्च को मजीद जो 18 अजला बाकी रह चुके हैं इनमें जो इलेक्शन है वो करवाया जाएगा। अब मैं वापस आता हूं नाजरीन के वो कौन से 12 अजला हैं जहां पर पोलिंग का जो ऐलान है वो किया गया है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि यहां पर पोलिंग का ऐलान इस वजह से किया है कि इलेक्शन मवाद या पोलिंग रिकॉर्ड या बैलेट बॉक्स छीनने, इसके अलावा स्टाफ के अगवा और यरगमाल बनाने के जहां पर वाकयात हुए थे, उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पोलिंग का जो है वो ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन ये जो 12 मुख्तलिफ अजला हैं इनमें 221 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो शामिल हैं जहां पर दोबारा पोलिंग की जाएगी। 13 फरवरी की तारीख का बताया गया है कि 13 फरवरी को यहाँ पर पोलिंग जो है वो की जाएगी। तकरीबन 10 दिन जो है वो बाकी रह चुके हैं। 10 दिनों बाद 221 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा जो वोटिंग है वो की जाएगी। इसके अलावा नाजरीन इनमें एक तो पिशावर के 1, इसके अलावा नौशहरा 2, इसके अलावा खैबर के 29 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो शामिल हैं, जबकि मर्दान के 3, कोहाट, दरा आदम खेल के तमाम 54 पोलिंग स्टेशन जो है उन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। कोहाट, दरा आदम खेल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जिस दिन इलेक्शन हुआ था तो उसी दिन यहाँ पर गालिबन जो इलेक्शन था वो कालअदम करार दे दिया गया था। पूरा जो एक ये ज़िला था, हल्का था, क्योंकि यहाँ पर कुछ वाक़यात जो थे वो इस तरह के हुए जिसकी वजह से यहाँ पर सिरे से पोलिंग जो थी वो हो ही नहीं सकी, जिसकी वजह से यहाँ के तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं 54, वहाँ पर दोबारा पोलिंग जो है वो की जाएगी। इसके अलावा पिशावर, नौशहरा, खैबर और मर्दान के जो है वो पोलिंग स्टेशन शामिल हैं जहाँ पर जो है वो ये पोलिंग की जाएगी। इसके अलावा नाजरीन पोलिंग जो है वो इन नशिस्तों पर भी की जाएगी जहाँ पर उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे, बल्कि 6 पोलिंग स्टेशन के केसेस जो है वो अभी भी अदालत में है, जिनके ऊपर जल्द फैसला जो है वो किया जाएगा। क्योंकि जब ये बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त इंतकाल का जो एक वाकया था वो भी सामने आया था, तो वहां पर भी पोलिंग का दोबारा फैसला किया गया है। जबकि 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर नाजरीन जो मुकदमात हैं वो अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और उनका जब तक फैसला नहीं आता तो वहां पर अभी तो कुछ चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन फैसला होने के बाद इन पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा जो है वो पोलिंग की जाएगी। सिलसिला नाज़रीन उसी तरीके से रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो पोलिंग है वो की जाएगी और इसी तरह काउंटिंग और फिर जो इनके रिजल्ट्स हैं
वो अनाउंस जो है वो की जाएंगी। इसके अलावा जो बलदियाती इंतखाबात KPK के जो दूसरे मरहले में होने जा रहे हैं, इनमें एक बहुत बड़ा अहम फैसला ये भी किया गया है कि फ़ौज की तैनाती जो है वो इस मरतबा की जाएगी, क्योंकि पहले मरहले के जो 17 अजला थे वहाँ पर फ़ौज तैनात नहीं की गई थी, जिसकी वजह से देखा गया कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में जो गड़बड़ वाले मामला थे वो पेश होते रहे, और इसी की वजह से 221 पोलिंग स्टेशन, ये तादाद कम नहीं होती। ये अच्छे भले जो है वो अगर इनको देखा जाए, अगर 50 का भी एक काउंट किया जाए तो इस तरह से नाज़रीन कोई 5 एक ये बनते हैं जहां पर पोलिंग जो है वो दोबारा की जा रही है। तो बहरहाल इस मरतबा ये फैसला किया गया है कि फ़ौज को जो है वो तैनात किया जाएगा, जो दूसरे मरहले में जो पोलिंग जो बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। पुलिस जो होगी वो तो इनके साथ मौजूद ही होगी, लेकिन जो फ़ौज है वो भी तैनात की जाएगी। तो ये नाज़रीन बहुत अहम फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया है, और ये इस वजह से भी एक बहुत ज़्यादा अहम फैसला है क्योंकि इन इंतखाबात में जो 17 अजला में इंतखाबात हुए थे, इनके जो नताइज आए थे, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से लीड किया गया था, तो इनके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि उनका गढ़ है, जहाँ से वो आलमोस्ट उन्होंने क्लीन स्वीप की है, जो आम इंतखाबात हैं वो भी जीते हैं, बल्कि वहीं की जो नशिस्तें थी वहाँ से वो जीत कर इसी सूबे ने की वजह से ही वो वफाक में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन नाज़रीन बलदियाती इंतखाबात में इस तरह से हारना, जहाँ पर वफाक में भी आपकी हुकूमत हो, फिर इसके अलावा पूरे सूबे में भी आपकी हुकूमत हो, और खैबर पख्तूनख्वा में ये रिकॉर्ड है कि वहाँ पर कभी भी दो जमातों किसी एक जमात ने 2 लगातार बारियां जो हैं वो नहीं ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सूबाई हुकूमत है जिसने खैबर पख्तूनख्वा में लगातार दूसरी टर्म जो है वो हासिल की है। लेकिन नाज़रीन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो फाइनल रिजल्ट्स आए उनमें दूसरे नंबर पर रहना ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक था, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो एक तंजीमी ढांचा था उस सारे को तहलील किया गया। फिर उसके बाद नई जिम्मेदारियां जो हैं वो कुछ नए लोगों को दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में जो सदर थे वो जो है वो परवेज़ खटक साहब को दोबारा जो है वो वहाँ का सदर बनाया गया। उनके हाथ में दोबारा जो मामलात थे वो दिए गए, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो भी खासे एक्टिव जो है वो इन दिनों में नज़र आ रहे हैं। जो टिकटों की तकसीम के हवाले से मामला था, उस हवाले से भी इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था कि वो खुद बराह रास्त टिकटों की तकसीम में जो है वो शामिल होंगे, और अब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी हल्के से, किसी भी इलाके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 उम्मीदवार हैं वो आमने सामने एक दूसरे के खड़े हो जाएं, क्योंकि इस तरह से वोट जो है वो तकसीम हो जाएगा। और अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो इमरान खान साहब जो हैं वो खुद उनसे मिलेंगे, खुद उन्हें मनाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मरतबा मुत्तहद होकर लड़ेगी, और किसी तरह से भी ये जो दूसरा मरहला है खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में, जहाँ पर 18 अजला में इंतखाबात होने हैं, ये लाजमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े मार्जिन के साथ जीतना है, ताकि पहले मरहले में जो उनकी नशिस्तें कम हुई थी वो इस दूसरे मरहले में जीतने के बाद उस चीज़ को कवर किया जा सके, और जो अपनी एक वहाँ पर हुकूमत है उसे बरकरार रखा जा सके। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 221 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो ये फैसला किया गया है दोबारा पोलिंग का, ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इनके जो नताइज हैं वो जो हतमी नताइज एक आ चुके थे इन इज़ला में, उनके ऊपर ज़रूर जो है वो असरअंदाज होंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन तो ऐसे थे जहाँ पर जो फ़र्क था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो फ़र्क है वो मामूली सा फ़र्क था, और इनके जो नताइज हैं उनके ऊपर अफेक्ट जो है वो ज़रूर डालेंगे। बहरहाल इस हवाले से 13 फरवरी को जो दोबारा पोलिंग होने जा रही है, क्या फ़ैसला जो है वो आवाम का सामने आता है, इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।